ओके, हमने इस लाइन को गा भी दिया वजन में, हालेलुया। और अब हम देखें, इसलिए इसलिए सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो सब कुछ आपके अधीन है। आपको ये घोषणा करना है, ये वचन खींच लो और ले लो, अपनी घोषणा की बुक में ले जाओ। मीडिया टीम, क्या आप उन बातों को जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, दे रहा हूं लोगों को, क्या आप एक एक घोषणा को इसमें से निकाल रहे हैं? मेरा काम है प्रीच करना, आपका काम है उस प्रीच में से शॉर्ट वीडियो निकाल के, बुक्स में से निकाल के, आपको इन चीजों को, एक एक बात को निकालकर, घोषणाओं को अलग निकालकर लोगों को देना है, आपको प्रिंट करके आने वाले दिनों में। जितने भी विश्वास के प्रचार की, एक भी घोषणा मिस नहीं होनी चाहिए इस प्रचार में। ये काम है आपका मीडिया टीम, हालेलुया। ये घोषणा बनती है, इसलिए उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, उसने कुछ भी रखना छोड़ा। आपने कहना है सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है, कुछ भी रखना छोड़ा। ये बीमारी मेरे अधीन कर दी है खुदा ने, ये दुष्ट आत्मा मेरे अधीन कर दिए, ये हालात मेरे अधीन कर दिए। कोई हालात मुझे रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में, क्योंकि सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है, सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है। कोई प्रभुता मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती। अब कहते ओ इसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, ये झूठा केस लगा दिया। अरे क्यों डर रहे हो? आप बोले सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है, उसने कुछ भी रखना छोड़ा, सब कुछ तेरे अधीन है। तुम सब चीजों को हिला सकते हो आत्मा में, प्रार्थना में, अपने शब्दों के द्वारा जो बुरी चीज तेरे खिलाफ उठती है, हालेलुया। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, हालेलुया। इसलिए तूने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक कुछ भी उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुक्त पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब यीशु जो महिमा और आदर के मुख से भरा हुआ था, उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया आपके लिए। उसने जो अधिकार आप खो चुके थे, अब वो अधिकार उसने मनुष्य को दिया। तो मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, जो काम मैं किया वो तुम करोगे, क्योंकि महिमा और प्रताप का मुक्त अब तेरे ऊपर है, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और घर तैयार करता हूं, जिसका जैसा काम है उसे वैसा प्रतिफल दूंगा। मैं तेरे लिए जाता हूं और महिमा और मुक्त, वो मुक्त कहता है उसके सिर पर रखूंगा। जो जय पाए वह मुक्त उसके सिर पर होगा, हालेलुया, जो खुदा ने उसके लिए रखा है, हालेलुया। जो जय पाएगा, खुदा ने उसके लिए मुक्त को रखा है, हालेलुया। तो क्या आप तैयार है हर बात में जय पाने के लिए, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6:2 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 6:2 में लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उससे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, हालेलुया। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो मुक्त से, यीशु मुक्त उसके सिर पर रखा हुआ है, वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और वो मुक्त जो जय पाए, प्रभु कहता है मैं उस पर वो मुक्त को देखता हूं, हालेलुया। तो अभी हम इन बातों को, जैसे ही हम इन वचनों को आपने सीखा, तो आप जान चुके हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने सामर्थ्य किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया। तो अभी हम आप समझ चुके कि परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है। जीसस इज किंग ऑफ किंग, यीशु राजों का राजा का बेटा है, और मैं राजा की संतान हूं, हालेलुया। तो अभी परमेश्वर आप और फिर परमेश्वर आप और फिर स्वर्गदूत। अब आप समझ गए, पहले परमेश्वर, फिर आप, फिर स्वर्गदूत, हालेलुया। कहते तुम पृथ्वी में अपने छोटे बड़े झगड़े का न्याय नहीं कर सकते, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। तुम छोटे बड़े अपने झगड़े का निपटारा नहीं कर सकते, तुम अपने झगड़ों को लेकर अविश्वासियों के सामने जाते हो। विश्वासियों के पास जाओ, अपने उससे निपटारा करो, हालेलुया। कोई गलती करे उसे एक जना समझाओ, फिर एक दो जने मिलकर समझाएं, फिर भी नहीं समझता, सब विश्वासियों की सभा में उसे बता दो उसके बारे में। तो कहते क्या तुम उसे निपटारा नहीं कर सकते इन अपने झगड़ों का?
तो जो परमेश्वर ने हमें बनाया, महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा। तो कि हम लास्ट इस चीज को समझते हुए, आदम के साथ परमेश्वर उठा बैठा करता था और उसे उसे बात करता था, और कि वो प्रभुता करे, परमेश्वर चाहता था। इसलिए मैंने अपने, कहते स्वर्गदूतों में समानता में बनाया है, हालेलुया, अपने स्वरूप और समानता में। परमेश्वर चाहता था कि आदम प्रभुता करे, इसलिए उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था आदम को। पता क्यों बनाया था अपने स्वरूप और समानता में? ताकि वो प्रभुता करे, दुनिया पर प्रभुता करे, अधिकार के साथ रहे, ब्लेस जीवन जिए। अगर खो चुके थे अधिकार तो वापस भी मिल चुका है ना, तो फिर भी हम पहले आदम है ना, जैसे खुदा ने बनाए थे। हालेलुया। मसीह में अपनी पहचान को, अगली बात आपने लिखनी है, मसीह में सबसे पहले रखना कि याद रखो कि परमेश्वर चाहता कि हम प्रभुता करें। आदम को परमेश्वर ने प्रभुता वाला जीवन दिया था, तो हमारे पास प्रभुता वाला जीवन है। मसीह में अपनी पहचान को बार बार घोषणा करना है। जितना आप पहचान जा रहे हैं, जितना आज पहचान चुके अपने आप को, तो बार बार जो आपकी पहचान है ना, उसे रोज चलते फिरते घोषणा करते जाओ, जब जब मौका मिलता है। मसीह में अपनी पहचान को रोज घोषणा करें। लिखो इस बात को, ये घोषणा की बुक में लिख देना टीम, घोषणा की, कि मसीह में अपनी पहचान की घोषणा को बार बार करें। ओके, तो आप इन चीजों को समझ चुके कि आप राजा की संतान हो, हालेलुया। सब कुछ पांव के तले कर दिया गया है, हालेलुया। छोटी बड़ी बीमारी नहीं, अब आप समझ चुके हैं। आपने कभी छोटी बड़ी दुष्ट आत्मा, कर्जा ज्यादा कर्जा थोड़ा नहीं, आपने कहना सब कुछ मेरे पांव के नीचे कर दिया गया। आपको इस बात को समझना है और लास्ट में प्रेयर में से यूज करना है, तो आप देखोगे आज भी खुदा के अद्भुत कामों को। जब आप ऐसा जीवन जियोगे, कई बार होता है लोग आपको घमंडी कहेंगे, ये क्या अपने आपको प्रभु बोलते, प्रभुता बोलते, मैं अधिकारी हूं, मैं ऐसा हो चुका हूं, लगेगा तो आप घमंडी। पर एक प्रभु के दास कहते हैं कि मेरा फेवरेट वचन है कि जो घमंड करे वह इस बात में घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और समझता हूं। हालेलुया। कहता है कईयों को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, हमारा भरोसा प्रभु यहोवा पर भरोसा है। कहते अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, समझ। कहता मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, समझता हूं। पिछला टॉपिक क्या था? विश्वास के बारे में। पिछली कल जो लाइव थी मंगलवार, विश्वास के बारे में सीखना और समझना। विश्वास के बारे में सीखना और समझना। क्या वचन ये मैं बोल रहा हूं कि जो घमंड करे वह इस बात में घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं सीख चुका हूं उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कैसा है, और मैं उसको जानता और समझता भी हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज लोग परमेश्वर को जानते पर समझते नहीं। हालेलुया। आप मोदी जी को जानते हैं कि हाँ वो दुनिया में एक बड़ी पोस्ट पर है, पर क्या वो आपको जानते हैं? ये है आपके साथ क्या। इसी तरह आज हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, क्या परमेश्वर के साथ हम एकजुट हो चुके हैं, दोस्ती में हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम संगति में हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में हैं? और इसी तरह आपको इस चीज को समझना है, हालेलुया। तो आपको इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, हालेलुया। तो जो घमंड करे इस बात में करें कि हम परमेश्वर को जानते और समझते। आज के बाद तो लोग तुझे घमंडी बोलेंगे, ये क्या वचनों पर कितना घमंड करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति विश्वास में खड़ा हो जाता है, नहीं मैं तो प्रभु को नहीं छोड़ूंगा चाहे बीमारी में रहूं, लोग आपको घमंडी हो गए। आप बोलेंगे ये घमंड नहीं, ये विश्वास है। आप बोलेंगे एक दिन एक लड़के ने, मुझे दोस्त था मेरा, और उसने बोला कि अमृत क्या तू चर्च जाने लगा है, काम पर ध्यान दिया कर, कुछ काम किया कर, कुछ बनना है तो कुछ काम किया कर। ये प्रभु सारी जिंदगी पे ही है, रब दा नाम ले ले, अभी जवानी आनंद मान, घूम हमारे तरह, हमारे साथ तो घूमने नहीं जाता, ये नहीं, अभी तो क्या हो गया तुझे, तेरी लाइफ खराब हो जानी है, बेकार हो जानी है आने वाले समय अगर तू अगर आज तूने कुछ काम नहीं किया। मैंने कहा हाँ मैं काम करूंगा, पर तब करूंगा जब खुदा मुझे कहेगा। अब मुझे खुदा, मैंने कहा मैं काम छोड़ के आया हूं अपना, क्योंकि अगर सब लोग अब काम करेंगे तो खुदा की सेवा कौन करेगा? खुदा ने अभी मुझे अपनी सेवा के लिए बनाया है,
और एक समय आने पर खुदा मेरी जरूरतों की पूरा करेगा, क्योंकि मैं भरोसा करता हूं अगर मैं दुनिया के यहां काम करता था, अगर मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था तो मुझे तनख्वाह मिलती थी 2,000 रुपया, तो क्या अब मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं तो मुझे वो भूखा मरने देगा? क्या वो मेरे इंतजाम नहीं करेगा? मेरा भरोसा है। और मैंने उसे खुदा पर घमंड करके कि मैं खुदा को जानता हूं, मैंने कहा यार जो जिस लाइन पर मैं चल रहा हूं ना, तुझे वो नहीं पता। बर्फी को अगर मैंने खाया ना तो मुझे पता है वो मीठी है जब फीकी है। संतरे को अगर मैंने खाया तो मुझे पता है वो खट्टा है जो मीठा है, अच्छा है। मैंने कहा मैंने कहा तू इस बात लाइन को भी नहीं जानता और तू सुनना भी नहीं चाहता, पर मैं एक चीज तुझे बता देता हूं, अगर तुझे अपने दोस्त की चिंता है अमृत की कि अमृत की लाइफ खराब हो जाएगी, कहता मैं तेरी चिंता कर रहा हूं, तुझे सही गाइड कर रहा हूं। मैंने कहा अगर तू मेरी चिंता कर रहा है तो मैं तुझे आज वचन देता हूं अपने खुदा पर विश्वास करके कि 5 साल बाद तू अपनी लाइफ देख लेना और मेरी लाइफ देख लेना, तू मुझे एक बड़े अधिकार पर, बड़े लेवल पर देखेगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास करने वाले ऐसे ही बोलते हैं। हालेलुया। ये मेरा घमंड नहीं था, ये मेरा अपने ऊपर घमंड नहीं था, ये मेरा अपने खुदा पर घमंड था कि जिस परमेश्वर को मैं पहचान रहा हूं, जान रहा हूं, जिस परमेश्वर विश्वास को मैं समझ रहा हूं और विश्वास कर रहा हूं, वो मुझे यहां नहीं रहने देगा। और 5 साल बाद खुदा ने मुझे खड़ा किया सेवकाई में, मुझे अपने बिजनेस के साथ, सेवकाई के साथ, और मैं आशीषित हूं। हालेलुया। खुदा ने मुझे बढ़ाया और आज तक खुदा ने मेरी हर एक जरूरत पूरा की। जब मैं खुदा के लिए जीता हूं, खुदा मेरे लिए हर एक इंतजाम को करता है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, प्रभु ने मुझे एक दिन मैं जब किसी के लिए प्रेयर करने जा रहा था, मुझे पीछे की बहुत घटिया चिंता सता रही थी। मैं किसी की प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं, मैंने कहा प्रभु मैं दुखी हूं, मैं कैसे जाऊं? उस घर ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, मैं दुखी हूं, मैं टेंशन में, खुद चिंता में हूं, मैं कैसे जाऊं उसके घर प्रार्थना करने के लिए? मैं तो खुद चिंता में हूं और बाइक में जा रहा हूं और मेरा मन कर रहा है मैं वापस मुड़ जाऊं, मैं ना जाऊं। प्रभु कहता है, मैंने कहा प्रभु मेरी इतनी चिंता है, मैं उन कामों को देखूं जाए के लिए प्रार्थना कैसे करने जाऊं? मैं तो कुछ। प्रभु ने कहा आज से तुम मेरे कामों को करना शुरू कर, पीछे मैं तेरे सब कामों को करना शुरू करूंगा। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तेरी आवाज आई है कानों में, मैं बिलीव करता हूं, आज से मैं तेरे कामों को करूंगा और मेरा भरोसा है तू मेरे लिए सब इंतजामों को पूरा करेगा। आज मैं देखता हूं सब कुछ मेरे लिए होता जा रहा है। समय पर मैरिज हुई, समय पर बेबी बॉय की आशीष हुई, सब चीजें, चर्च बन रही है, चर्च में जो सब कुछ जरूरी है वो मेरे पास है। हालेलुया। हर एक अच्छी वस्तु से खुदा मुझे आशीष कर रहा है। हालेलुया। हर एक सुंदर चीज से मुझे खुदा आशीष कर। क्या आप समझ रहे हैं आप मसीह में कौन है? जिस दिन आप जान गए, आप दूसरों के तानों से अपने डिसीजन नहीं लोगे, आप खुदा पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके हैं कि राजा का बच्चा, अब आपको बताना है हाँ जाना, यस और नो बोलना है। राजा का बच्चा गरीब रह सकता है, हाँ जाना। तो बोले आज से कभी मैं गरीबी को नहीं देखूंगा। राजा का बच्चा कभी, जो खुदा कभी बीमार नहीं हुआ, कि आप बीमार होंगे क्योंकि आप में ईश्वरता है, आप परमेश्वर है। यीशु के ऊपर जब दुख आ रहे थे वो मनुष्य रूप में था। हालेलुया। तो उसने उन दुखों को सहा। हालेलुया। अब आपको कोई और दुख सहने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं मुझे दुख सहने, अब आपको ये दुख सहने की जरूरत नहीं है जो यीशु आपके लिए सह चुका है। अब एक ही दुख है जो एक विश्वासी के लिए, वो है मसीह के नाम के कारण सताए जाना। बीमारी का दुख, गरीबी का दुख, लाचारी का दुख, शर्मिंदगी का दुख, दुष्ट आत्मा के दुरस्ताव, पाप के दुरस्ताव, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। एक ही सताव है कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। लोग तुझे सताएंगे पर एक दिन मेरी मानी वो तेरी भी मानेंगे। एक दिन जब मैं मसीह में आया, मेरे रिश्तेदार मुझे सता रहे थे, जब मैं बोलना तो क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, कैसी है तेरी लाइफ, काम किया कर ले, प्रभु प्रभु करता रहता है, क्या करता है, कैसा है तू? तो मुझे बुरा बोलते थे, मेरे अपने मुझे बुरा बोलते थे, ये ऐसा घूमता रहता है, ऐसा सुबह जाता है जल्दी, शाम को घर लेट आता है, कुत्ते हम घूमता रहता है। क्योंकि वो मैं चर्च में जाता था, सुबह जल्दी जाके चर्च में दरियां बिछाता था, बर्तन धोता था, चर्च में लेट बर्तन धो के आता था, तो वो मुझे गलत बोलते थे, तो मैं जवाब नहीं देता था। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन खुदा मुझे प्रकट करेगा इन लोगों के सामने। हालेलुया। तो एक टाइम आया, आज हर ऑर्डर के व्यक्ति को, नगर के व्यक्ति को जानता है
जानता है कि खुदा ने मुझे कैसा ब्लेस किया है। हालेलुया। तो इसी तरह आपको इन चीजों को समझना है। हालेलुया। कि कोई सताव आपके लिए नहीं है। अगर यीशु उसे सह चुका है तो प्रभु दोबारा उसे अब दूर नहीं करेगा। प्रभु मेरी गरीबी को दूर कर, प्रभु नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही हो चुकी है। आपको उस पर मानना है, विश्वास करना है। हालेलुया। जैसे विश्वास को बोल देते हैं, जब बोल देते तो विश्वास के द्वारा काम करने लगे। जैसे मैंने संडे कल भी मीटिंग में बताया, अगर कहते मेरा घराना प्रभु में नहीं आ रहा है, पास्टर मैं क्या करूं? अपना घराना प्रभु में आने के लिए क्या करूं? रोजे रखूं, प्रार्थना करूं, क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, केवल आपको बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में वो देखो। बाइबल में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आपको बाइबल खोलनी है, हाथ रखना है, प्रभु तेरे वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। दोपहर को बाइबल खोलनी, प्रभु तेरे वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। रात को बाइबल खोलनी, प्रभु तेरे वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं बच चुका हूं, विश्वास कर चुका हूं, मेरा घराना बचाया जा चुका है। मैं मानता हूं, मानता हूं, मानता हूं, मानता हूं। अब खुदा का काम है उसे पूरा करना। समझ गए? क्योंकि आप उस वचन को बोल चुके हैं और खुदा बोले हुए को पूरा करता है। हालेलुया। खुदा बोले हुए को पूरा करता है। यीशु ने बोला, हे पिता तू मेरी सदा सुनता आया है, तू मेरी सदा सुनता आया है और मैं धन्यवाद करता हूं तूने मेरी सुन ली। समझ पा रहे? जब बड़ा मिरेकल क्या था, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना, कैसे किया? हे खुदा मैं भरोसा करता हूं तू सदा मेरी सुनता आया है और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने मेरी सुन ली। लाजर बाहर नहीं आया, धन्यवाद किया खुदा का कि तूने मेरी सुन ली। इसलिए लिखा है बाइबल में, प्रार्थना में, जो कोई तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो कि मुझे मिल चुका है और धन्यवाद करो खुदा का, तो फिर तेरे साथ हो जाएगा। और यीशु ने फिर क्या कहा? बोला, बिलीव करा और बोला लाजर बाहर आ जा, और खुदा ने जिंदा कर दिया और वो बाहर आ गया। हालेलुया। त्रिएकता में वो काम हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।